दिल्ली से वाराणसी तक बनने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को रेलवे बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। तो इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को क्यों रिजेक्ट किया गया, अब इस बुलेट ट्रेन का क्या रूट होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि दिल्ली से वाराणसी बुलेट ट्रेन कब चालू होने की उम्मीद है, आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। ये है इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये प्रोजेक्ट लगभग 5 साल डिले हो गया है और डिले होने का मेन रीजन है लैंड एक्विजिशन समय पर ना होना। इस प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र में लैंड एक्वायर करना काफ़ी चैलेंजिंग रहा और लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम होने से ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया। साथ ही इस प्रोजेक्ट का बजट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे मुश्किल होता है जमीन अधिग्रहण। तो इंडिया के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से सबक लेते हुए दिल्ली से बनारस तक बनने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का रूट इस तरह से सेलेक्ट किया गया था जिसमें जमीन अधिग्रहण आसानी से हो जाए। इसके लिए NH2 के पैरेलल रूट को ही सिलेक्ट किया गया और दिल्ली से बनारस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को NH2 के पैरेलल बनाने से जमीन अधिग्रहण में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर जमीन NHAI का है जो कि इजीली रेलवे को मिल जाएगा। तो दिल्ली से वाराणसी तक इस कॉरिडोर में टोटल 12 स्टेशन प्रपोज्ड हैं और इसका रूट NH2 के लगभग पैरेलल ही फाइनल किया गया था। लेकिन जब इसके फिजिबिलिटी रिपोर्ट को रेलवे बोर्ड के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया तो रेलवे बोर्ड ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का मेन रीजन ये है कि NH2 में कई सारे कर्व हैं, यानी कि NH2 कई जगह घुमावदार है, जिस कारण इसमें 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बुलेट ट्रेन चलाना पॉसिबल नहीं है। NH2 पर गाड़ियां 100 किलोमीटर पर आवर से भी कम स्पीड में चलती है, तो इतने स्पीड के लिए रोड में कर्व होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बुलेट ट्रेन हवा से बातें करेंगी और 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी, तो बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक एकदम सीधा होना चाहिए। तो इसी वजह से रेलवे बोर्ड ने इसके फिजिबिलिटी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो अब सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा इस प्रोजेक्ट में। तो जिस मीटिंग में इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया उसी मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बदले हमें सेमी हाई स्पीड ट्रेन पर फोकस करना चाहिए। सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है और अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन तैयार हो जाएगी। तो हर एक रूट में अगले 3 से 4 साल में वंदे भारत ट्रेन चलाया जा सकता है। हालांकि सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस और बुलेट ट्रेन दोनों अलग अलग हैं। दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है और अपनी जगह पर दोनों सही है। तो अगर रेलवे मिनिस्ट्री या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बाद इंडिया में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को छोड़ सकती है, क्योंकि ये काफ़ी महंगा पड़ता है। नॉर्मली 1 किलोमीटर बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर बनाने में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होता है और जमीन अधिग्रहण का खर्चा अलग है। तो दिल्ली से बनारस तक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अब ये देखिए कि 2 लाख करोड़ रुपए कितना होता है। तो इस साल के बजट में रेलवे को टोटल 1,40,367 करोड़ रुपए मिला था, यानी कि जितना रेलवे 1 साल में खर्चा करती है उसका लगभग 1.5 गुना बजट है दिल्ली से बनारस तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को बनाने का। तो सवाल फिर भी यही है कि अब आगे क्या होगा दिल्ली से बनारस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में। तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के तेवर को देखकर ऐसा लगता है कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर तो डेफिनेटली बनाया जाएगा, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो दिल्ली से बनारस तक बनने वाला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो कि NH2 के पैरेलल बनने वाला था, अब उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर से अब इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया जाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा और कम से कम अभी 10 साल का और टाइम लगेगा दिल्ली से बनारस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। जी हाँ, कम से कम अभी 10 साल का और टाइम लगेगा। फिलहाल अब रेलवे का टारगेट है सभी रूट में वंदे भारत एक्सप्रेस यानी कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन को चलाया जाए और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो कि ऑलरेडी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका कुछ सेक्शन 2026 में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि इस पूरे कॉरिडोर को कंप्लीट होने में अभी भी कम से कम 5 साल का और टाइम लगने वाला है।
तो कंक्लूजन ये है कि दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन चलने में अभी कम से कम 10 साल का टाइम और लगने वाला है। तो हमें सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस से ही उम्मीदें हैं। वैसे भी दिल्ली से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जबकि अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन तैयार हो जाएंगे। तो 2 से 3 साल में लगभग सभी रूट में सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।